सभी को जय हिंद। मैं ललित कुर्रे, छत्तीसगढ़ पुलिस, आप सभी लोगों को अपने इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि अभी सभी लोगों को पता चल चुका है कि छत्तीसगढ़ पुलिस में लगभग 6000 वैकेंसी आ चुकी है। बट इसके साथ साथ जो हमारे छत्तीसगढ़ का एक और फोर्स होता है, छत्तीसगढ़ आर्मर्ड फोर्स, यस, जिसको सीएफ अधिकतर बोला जाता है। तो इसमें भी जो श्वान दल होता है, श्वान दल बोलने का मतलब जो डॉग स्क्वाड रहता है, अगर कहीं पे कुछ मर्डर हो गया और कई कई जो क्रिटिकल सिचुएशन, जैसे अगर वीआईपीज आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो उनके आने से पहले जो चेकिंग वगैरह होता है, ये सब सारी चीज़ें डॉग स्क्वाड वाले लोग करते हैं। तो ये डॉग स्क्वाड आखिर क्या है, कहाँ इनकी भर्तियां होंगी, कितने पोस्ट है, योग्यता क्या है और शुल्क क्या है, आयु सीमा क्या है, क्या इसमें भी फिजिकल होगा, लिखित होगा, इन सभी सारी चीज़ों को मैं आपके आगे इस वीडियो में विस्तृत रूप से इन सभी सारी चीज़ों को बताने वाला हूं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी देखने। तो इसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसका वैकेंसी जो है कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसका जो वैकेंसी है इसी महीने के 20 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर से लेके अगले महीना से 30 सितंबर तक इसका फॉर्म भराने वाला है। मतलब 20-10-23 से, और उसके बाद जो है अंतिम जो इसका तिथि रहेगा 30/11/23 तक इसका अंतिम तिथि है। और इसके बाद टोटल पोस्ट कितना है, तो इसमें डॉग स्क्वाड में टोटल 5 पोस्ट है। जी हाँ, 5 पोस्ट है, अधिक पोस्ट नहीं है। तो इसमें अगर कैटेगरी वाइज बात करेंगे तो जनरल में 2 पोस्ट है, एसटी में 2 पोस्ट है और ओबीसी में 1 सिंगल पोस्ट है। और इसमें बताना चाहूँगा कि एससी जो अनुसूचित जाति वर्ग है उसके लिए किसी भी प्रकार का इसमें पोस्ट नहीं है, सिर्फ 5 पोस्ट है। अब इसके बाद हम बात करेंगे परीक्षा शुल्क की। तो परीक्षा शुल्क है इसमें ओबीसी और जनरल के लिए 200 और एसटी और एससी के लिए रहेगा इसमें 125 रुपये जो है वह परीक्षा शुल्क रहेगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें योग्यता क्या मांगे हैं। तो इसमें योग्यता है 10वीं पास जो है योग्यता देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें जो फिजिकल और लिखित होगा किस तरीके से होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो इसमें प्रैक्टिकल होगा 20 नंबर का, जो प्रैक्टिकल होगा कि मतलब डॉग को किस तरीके से रखा जाता है, किस तरीके से उनको मूवमेंट कराया जाता है, किस तरीके से उनको ऑर्डर दिया जाता है और किस तरीके से उनको ऑर्डर को फॉलो उनको कराना रहता है। तो इसका जो टेस्ट है वो 20 नंबर का होगा। इसके बाद जो ट्रेड मतलब डॉग स्क्वाड से संबंधित जो ट्रेड टेस्ट होगा, लिखित पेपर जो होगा, इसका ट्रेड टेस्ट लिखित पेपर जो होगा 80 नंबर का होगा। और तो इसके बाद हम बात करेंगे 1500 मीटर दौड़ का, यानी कि 1.5 किलोमीटर का। तो इसमें भी 16 नंबर दिया हुआ है, पूरा में पूरा नंबर 16 नंबर। तो सबसे पहले अगर आपने 5 मिनट यानी 5.5 मिनट के अंदर आपने 1500 मीटर की रनिंग की तो आपको पूरा में पूरा 16 नंबर दिया जाएगा। अगर 5:45 हुआ तो आपको 12 नंबर दिया जाएगा। अगर 6 मिनट के अंदर आपने क्वालिफाई किया तो आपको 8 नंबर मिलेगा। और अगर आपने 6 मिनट 15 सेकेंड में इस दौड़ को पूरा करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। और अगर आपके इसके बाद भी अगर आप इतना में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, अगर आपने 6 मिनट 30 सेकंड यानी 6.5 मिनट लगा दिया तो आपको 0 नंबर है। मतलब इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे लंबी कूद के बारे में। लंबी कूद में भी 16 नंबर दिया गया है। तो अगर 16 फीट अगर आप करते हैं तो आपको 16 में 16 नंबर है। 15 फीट करते हैं तो आपको 12 नंबर दिया जाएगा। 14 फीट में आपको 8 अंक दिया जाएगा। और अगर 13 फीट आपने किया तो आपको 4 अंक दिया जाएगा। अगर आपने 13 फीट से अगर आपने थोड़ा सा भी कम किया तो आपको किसी भी प्रकार का नंबर नहीं दिया जाएगा, मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे उस चीज़ में। अब इसके बाद हम बात करेंगे, इसमें ऊंची कूद भी दिया हुआ है, श्वान दल है, क्योंकि यह एक हिसाब से डॉग स्क्वाड है तो आपको हर प्रकार का इवेंट में आपको परिपक्व होना ज़रूरी है। इसलिए अगर आप 4 फीट का करते हैं हाई जंप तो आपको 16 अंक दिया जाएगा। 3 फीट 11 इंच में आपको 12 अंक दिया जाएगा। और 3 फीट 10 इंच में आपको 8 नंबर दिया जाएगा। और 3 फीट 9 इंच तक अगर आप हाई जंप करते हैं तो आपको 4 अंक दिया जाएगा। अगर आप 3 फीट 8 इंच करते हैं या 3 फीट 9 इंच कर लेते हैं बट उससे और अगर कम करते हैं तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार का अंक आपको इसमें दिया नहीं जाएगा। फिर हम बात करेंगे लंबी कूद के बारे में। तो लंबी कूद अगर आप 16 फीट करते हैं तब आपको 16 फीट में 16 नंबर मिलेगा। और 15 फीट अगर आपने लॉन्ग जंप किया तो आपको 12 अंक मिलेगा। और 14 फीट आपने किया तो आपको 8 नंबर मिलेगा। और 13 फीट अगर आपने किया तो आपको 4 अंक मिलेगा। लेकिन बट इसके बाद अगर आपने थोड़ा सा भी अगर कुछ भी चूक किया
तो इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि फिर अगर आप देख रहे हैं यहाँ स्पष्ट रूप से, अगर आपने 12 फीट अगर किया तो समझ आए आपको कोई भी अंक नहीं मिल रहा। मतलब आपको 13 फीट कोई भी हाल में करना है मिनिमम से मिनिमम अंक पाने के लिए। अगर इसमें पूरा नंबर चाहते हैं तो देख सकते हैं कि आपको 16 फीट करना होगा। 16 फीट करेंगे तभी आपको पूरा अंक मिलेगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे गोला फेंक का, जो कि 16 पाउंड का रहेगा। 16 पाउंड का मतलब 7.26 kg का रहेगा ये आपका जो गोला है। तो इस गोला में अगर आप 20 फीट करते हैं, 20 फीट मतलब 6 मीटर अगर आप गोला फेंकते हैं तो आपको पूरा में पूरा नंबर, इसमें काफ़ी कम नंबर, मतलब काफ़ी कम मीटर में भी आपको पूरा नंबर, 6 मीटर में आपको सिर्फ आप समझ सकते हैं कि पूरा में पूरा नंबर दिया जाएगा। अगर 19 फीट और 6 इंच अगर आप फेंकते हैं तो आपके पास 12 नंबर आपको दिया जाएगा। 19 फीट में आपको 8 नंबर दिया जाएगा और 18 फीट 6 इंच में आपको 4 अंक दिया जाएगा। और 18 फीट से अगर आप थोड़ा सा भी कम फेंकते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नंबर इसमें नहीं मिलेगा। अब इसके बाद हम फिर से बात करेंगे कि इसमें आपको पीठ पर, मतलब समझ सकते हैं पीठ में आपको रखना है 25 किलो का वज़न आपके पीठ के ऊपर रखा जाएगा और 100 मीटर आपको दौड़ना है। तो ये 25 किलो जो रहेगा शायद रेती भी हो सकता है, और इसके अलावा आपको कुछ भी भारी वज़न रखने के लिए आपको दिया जा सकता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे 100 मीटर को आपको 22 सेकंड में अगर आप दौड़ते हैं तो आपको पूरा में पूरा 20 अंक इसमें दिया जाएगा। अगर आप पीठ के ऊपर 25 किलो वज़न को रख के रनिंग करते हैं, अगर 22 सेकंड में आपने दौड़ दिया तो आपको पूरा में पूरा अंक दिया जाएगा। और इसके बाद अब अंत में है हमारा पीठ पर हमको 25 केजी रखना है और उसके बाद 100 मीटर दौड़ना है। तो बोलने का मतलब है जो 50-60 किलो वज़न वो हमारा रहेगा और उसके ऊपर में 25 किलो का एक्स्ट्रा वेट अलग से। अगर आपने 100 मीटर के दौड़ को अगर 22 सेकंड में आप पूरा करते हैं तो 20 में 20 नंबर दिया जाएगा। अगर आप लोग देख सकते हैं हर पिछले 5 इवेंट में 16 नंबर था और सिर्फ इसमें 20 नंबर है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप इसको अच्छे से कवर कर सकें, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला आता है, अगर आपने 24 सेकंड में दौड़ा तो आपको 15 अंक दिया जाएगा। 26 सेकंड में दौड़ा आपने तो आपको 10 नंबर दिया जाएगा। और 28 सेकंड में आपने इस 100 मीटर के रनिंग को पीठ पे 25 किलो का वज़न रख के आपने रनिंग किया तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। अगर आप 28 सेकंड से अधिक का समय लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी भर्ती कहाँ पे होगी। तो इसकी जो भर्ती है वो 7वीं वाहिनी भिलाई में होगा। जो ओवरब्रिज से जस्ट उतरते हैं भिलाई वाले रूट पे, वहीं पे जो है इसका 7वीं वाहिनी वहाँ पे होगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें मतलब जो फिजिकल रहेगा उसमें मतलब कितना मतलब कैटेगरी वाइज क्या क्या हाइट, क्या क्या सीना, क्या क्या सब चीज़ें रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल और ओबीसी का। तो इसमें हाइट लगने वाला है 168 सेंटीमीटर और इसके बाद जो हमारा सीना है ये हमको चाहिए 81 सेंटीमीटर और 81 सेंटीमीटर के बाद फुलाने के पश्चात 5 सेंटीमीटर फुलाना है। 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद सीना हमारा चाहिए 86 सेंटीमीटर। और इसके बाद हम बात करेंगे एसटी और एससी वर्ग के लिए। तो एसटी के लिए है हमारा 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर हमारा हाइट एसटी और एससी के लिए। और इसके बाद सीना जो चाहिए वो है 79 और इसके बाद फुला के जो सीना फुला के चाहिए वो है 84 सेंटीमीटर। इसमें मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, जो सीना फुलाना है उसमें किसी को कोई भी वर्ग का हो उनको किसी भी प्रकार का कोई भी छूट नहीं है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि बोनस अंक हम कौन कौन से सर्टिफिकेट के माध्यम से ले सकते हैं। और सर्टिफिकेट के बताने के लास्ट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। तो जो सर्टिफिकेट जिसके थ्रू हम लोग बोनस अंक प्राप्त कर सकते हैं उसमें है सबसे पहले एनसीसी में, जी हाँ एनसीसी में सी सर्टिफिकेट, अन्य कोई सर्टिफिकेट नहीं, सी सर्टिफिकेट में आपको 5 अंक बोनस मिलेगा। इसके बाद जो कंप्यूटर डिप्लोमा होता है PGDCA, इसमें भी आपको 5 अंक बोनस का प्रावधान है। और इसके बाद कोई भी जो शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त गेम है उसमें नेशनल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। इसमें भी आपको 5 अंक छूट देने का प्रावधान है। और ये हो गया हमारा
एजुकेशन से संबंधित और फिजिकल से संबंधित और कई अन्य चीज़ों से, फिजिकल, लिखित, इन सब चीज़ों से संबंधित हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, जो डॉग स्क्वाड का जो ज्ञान है उससे संबंधित व्यावसायिक ज्ञान का प्रमाण पत्र या अनुभव आपको होना अनिवार्य है, क्योंकि इसका जो रूल्स रेगुलेशन में लिखा है कि डॉग हैंडलिंग का ज्ञान हो, वो भी व्यावसायिक तरीके से इसका ज्ञान हो कि आप डॉग को हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसी से संबंधित आपका जो प्रैक्टिकल या प्रायोगिक टेस्ट होगा ये उसका आपके उसमें होगा। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अभी छत्तीसगढ़ पुलिस का भी वैकेंसी आया है और ये भी CF वाला भर्ती हो गया, तो इन सभी सारी चीज़ों से संबंधित आप लोगों को अगला वीडियो और किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसके साथ ही हमारे चैनल, जो मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसके साथ साथ मुझे आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।